बराबर लाते हैं, बल्कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी हदीस है? ये भी बात है, बड़ी शानें हैं उनकी। तो महबूब इलाही कहते हैं मैंने खुद सुनी। अब आप कहेंगे कि महबूब इलाही ने कैसे सुनी? महबूब इलाही तो 7वीं सदी के बुजुर्ग हैं, रसूलुल्लाह का विसाल तो 11 हिजरी में हो गया था, तो कैसे सुनी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया आज भी वलियों का आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? बात तो यही है कि हर बात कैसे होता है वो थोड़ी पता चलती जब तक आदमी उस मंजिल पर कदम न रखे ना। ये बात वो है, ये बात वो है। बहरहाल तो इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक इल्म के मामले में कोई भी कम न था, लेकिन इमाम हसन बसरी से लेकर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक किसी ने तसनीफ नहीं छोड़ी, यानी मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी। बुजुर्गों के मलफूजात जमा किए, वो मलफूजात बुजुर्गों के हैं, उनकी मुस्तकिल तसनीफ नहीं है। सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया में जो साहिब तसनीफ बुजुर्ग गुजरे हैं वो सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला, और पहले साहिब तसनीफ बुजुर्ग हैं, और 105 से जायद आपने कुतुब तसनीफ करके छोड़ी है। और भी कौन कैसी कैसी, रिसाला कुशेरिया की शरह, अवारिफुल मुआरिफ की शरह, वहदतुल वजूद पे लिखा, यानी मुश्किल मुश्किल इल्हामात गौसे आजम, अल्लाह ने गौसे पाक के दिल पे जो इल्हामात फरमाए उन इल्हामात की शरह लिखी। और वो इल्हामात भी क्या है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं सरकार गौसे पाक जो अल्लाह तबारक व तआला से इल्हामी हवाले से जो गुफ्तगू फरमाते थे। देखो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कोई गैर नबी तो नहीं कर सकता, या महले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन जो आपके दिल पर अल्लाह ने इल्हाम फरमाए उसको जमा किया गया, और उसकी शरह सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला ने की। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक बार गौसे पाक ने पूछा, अल्लाह मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, तू कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी मुझे गरीबों के पास तलाश कर, तो मुझे वहीं पर पालेगा। तब ये डायरेक्ट गुफ्तगू थोड़ी हुई है माज़ल, ये इल्हाम कहते हैं, इल्हाम हुआ आपके क़ल्ब पाक पर। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, अल्लाह पाक गौसे पाक से फरमाता है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। तो ये डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है, इल्हाम है। मेरे इमाम उसको कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये तो आपने उसकी भी शरह लिखी, वो बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से आपकी और भी तकरीबन 105 से ज़ायद कुतुब है, ये जो सीरत निगारों ने लिखा, और भी हो सकती है, इसलिए कि किसी भी बुजुर्ग या किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी में इख्तिलाफात हैं, हर एक की अपनी अपनी तहकीक है। कोई बात हतमी तौर पर हम नहीं करते कि यही है और यही हर्फ आखिर है, नहीं, ऐसे नहीं। और भी लोगों के पास दलील हो सकती है, तहकीक हो सकती है। इसी तरह से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज का एक कारनामा और है कि उर्दू ज़बान की ईजाद शुरुआत 3 बुजुर्गों की तरफ की जाती है। एक तूतिए हिंद मलिकुश्शोरा हजरत सैयदी अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला, दूसरे हजरत सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज, और तीसरे हजरत सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह। तीनों का दौर बिल्कुल करीब करीब है, आस पास है। तो इस तरह से उर्दू ज़बान की ईजाद का सहरा भी इन बुजुर्गों के सर सजता है। उसमें से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला की ज़ात है। अब आइए, सरकार बंदा नवाज गेसू दराज, एक ख़ास बात और कि आपकी विलादत हुई दिल्ली में, और आपकी ज़िंदगी का अक्सर बेशतर जो वक्त गुजरा वो दौलताबाद शरीफ में, हमारे यहाँ करीब। आपके वालिद बुजुर्गवार का मज़ार भी यही है दौलताबाद शरीफ में, हम इनसे बहुत करीब हैं। इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ, और उनका लक़ब था राजू कत्ताल या राजा कत्ताल। हमारे राजू कत्ताल ही कहते हैं उनको, राजा कत्ताल भी कहा जाता है। कत्ताल, कत्ल करने वाला। इनको कत्ताल क्यों कहा जाता है? बंदा नवाज के वालिद को कत्ताल कहने की वजह यह है
कि आपने अपने नफ्स के साथ ऐसे मुजाहिदा और जिहाद किया कि गोया आप अपने नफ्स को कत्ल करने वाले थे, इसीलिए आपका लक़ब हो गया कत्ताल। और हजरत राजा कत्ताल सैयद मोहम्मद यूसुफ हुसैनी रदी अल्लाह ताला का सिलसिला नसब सिर्फ 21 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर के मिलता है, और बंदा नवाज गेसुदराज का सिलसिला नसब 22 वास्तों से, चूंकि वो उनके बेटे हैं, 22 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर मिलता है। यानी इतना करीब है, बहुत दूर नहीं है, 22 वास्ते, 22 वास्तों से मिलता है। तो आप का बचपना जो है वो यहां गुजरा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से जो राजधानी थी, पाया तख्त था, वो मुंतकिल करके देवगिरी, जिसका नाम आज दौलताबाद शरीफ है, उसको बना लिया। तो वहां के अहले दिल्ली को कहा कि सब वहां मुंतकिल हो जाएं, तो सब यहां मुंतकिल हो गए। गोया कि उस शर में खैर ये हुआ, उस फितने में खैर ये निकला कि इतने सारे औलिया हमारे पड़ोस में हैं। वो जो फितना हुआ था ना दिल्ली में, इस वजह से तो वो यहाँ आकर के हजरत राजा कत्ताल शाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आकर के वहीं पर, आपका मकान जो था, आप अपने मकान ही में दफन हो गए हैं। तो उस वक्त हजरत सैयदी बंदा नवाज गेसुदराज का बचपना था, आप यहीं थे। और आपके सगे मामू उस वक्त तो दौलताबाद के सूबादार गवर्नर थे, लेकिन हुआ यह कि आपकी अम्मी आपके वालिद के विसाल के बाद कुछ ऐसा मामला हुआ कि अपने भाई से नाराज होकर के आप फिर वापस दिल्ली की तरफ चली गई। तो चूंकि हजरत राजू कत्ताल शाह हुसैनी यानी बंदा नवाज के वालिद बुजुर्गवार, ये मुरीद हैं हजरत महबूब इलाही के, ये खलीफा हजरत महबूब इलाही के। इसी तरह से आपके नाना ये भी मुरीद हजरत महबूब इलाही के। हजरत महबूब इलाही ने बड़ा काम किया है, सिलसिले चिश्तिया के अजीम मोहसिनों में से है, सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। सिलसिले चिश्तिया दो बुजुर्गों के जरिए से बहुत फैला, एक तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और दूसरे सैयदी सरकार सैयद अली अहमद साबिर कलियरी रदी अल्लाह ताला। वो एक को चिश्ती निजामी कहा गया और एक को चिश्ती सांवरी कहा गया। तो इन दोनों हस्तियों से सिलसिला चिश्तिया बहुत फैला है, बहुत आम हुआ। और ये दोनों हजरत सरकार बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह ताला के मुरीद में से है, मुरीद और ख़ास मुरीदों में से है। अल्लाह अकबर। तो ये मुरीद और खलीफा थे महबूब इलाही के, इनका विसाल हो गया। इनके नाना भी, इनके मामू भी मुरीदों में से थे हजरत महबूब इलाही के। बचपन से महबूब इलाही का जिक्र सुनते थे, दिलो दिमाग में बैठता था। हजरत महबूब इलाही का विसाल हो चुका था। आपके जानशीन और आपके खलीफा सैयदी सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, चिराग दिल्ली थे आप, मामूली हस्ती नहीं है नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, चूँकि बड़ी हस्ती है जिसको चिराग दिल्ली कहा जाता हो। और वो भी कैसे चिराग दिल्ली? हज़रत महबूब इलाही के बहुत खुलफा थे, बहुत खुलफा। हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ये ख़ास खुलफा में से, जिनके नाम पर शहर बुरहानपुर बसा हुआ है, जिनको हम मालेगांव वाले 21 ख्वाजा कहते हैं। हम लोग उनको 21, हमारे यहाँ भी औलिया अल्लाह के नाम भी हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, इसलिए पहचान भी अपनी मर्ज़ी से है। तो बाबा बुरहानुद्दीन गरीब, अब आप सोचेंगे कि ये कौन, तो आपको पता होना चाहिए जिनको हम 21 ख्वाजा कहते हैं, 21वें ख्वाजा वो है सरकार बाबा बुरहानुद्दीन, इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद में से। 22 ख्वाजा के पीरो मुर्शिद, तो बड़े खुलफा थे, आपकी कसरत से खुलफा मुरीदीन हुए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। तो चूँकि चहीते थे बहुत हज़रत अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत चहीते थे, तो सबको ये गुमान होता था कि महबूब इलाही का जानशीन कौन होगा, अमीर खुसरो। इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे कि अगर शरीयत की क़ैद ना होती तो मैं वसीयत कर जाता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफन कर दूँ। ये थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था। और खुसरो भी इतना प्यार करते थे रदी अल्लाह ताला अन्हु कि पीर व मुर्शिद के विसाल के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, चंद महीने रहे, बल्कि बाज़ लोगों ने तो सिर्फ 40 दिन की कैद लगाई, चंद महीने हयात रहे, विसाल फरमा गए। मुर्शिद का गम बर्दाश्त न कर सके, कदमों में दफन हुए। और बुजुर्गों ने फरमाया महबूब इलाही की बारगाह में अगर महबूब हाज़री चाहते हो तो पहले खुसरो के यहाँ जाओ, और खुसरो के बाद फिर महबूब इलाही के यहाँ जाओ। तोरी सूरत के बलहारी निज़ाम, बल्कि तोरी सूरत के बलहारी निजाम,
बड़े मुरीद, बड़े चहीते मुरीद और बड़े पक्के मुरीद। अगर किसी को मुरीद होना सीखना है तो वो खुसरो से सीखे। तो लोगों का ख्याल यही था कि कौन खलीफा और कौन जानशीन होगा, हजरत अमीर खुसरो। लेकिन जब जानशीनी की बात आई तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, निजाम चाहे खुसरो। हाय हाय, ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मकाम है। जब जानशीनी के ऐलान की बात हुई, सारे अहले सिलसिला समझ रहे थे कि जिसकी सिफारिश पर कहीं एक को खिलाफतें मिली वही जानशीन बनेंगे अमीर खुसरो। तूतिए हिंद मलिक शोरा, इतने चैते और लाडले हैं। तो हजरत महबूब इलाही ने लेकिन एक जुमला कहा, तारीखी जुमला, कहते हैं निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। जिसे अल्लाह चाहे उसे नसीर कहते हैं। निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को खुदा ने चाहा और फिर आप हजरत महबूब इलाही के जानशीन और खलीफा हो गए। तो हजरत बंदा नवाज गए सुदरात जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त महबूब इलाही तो पर्दा फरमा चुके थे। तो आप हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के हाथ पर जो है वो बैअत हुए, आप उनके हाथ पर बैअत हुए। फरमाते हैं, एक रोज इरशाद फरमाते हैं, आपका इरशाद हुआ, मुरीद होने का फायदा यह है कि पीर व मुर्शिद क़यामत के दिन मुरीद की दस्तगीरी करता है या करेगा। दस्तगीरी निजात दिलाएगा अपने मुरीद को। कहां निजात दिलाएगा? क़यामत के दिन जहन्नम की आग से पीर मुरीद को निजात दिलाएगा। बल्कि फिर फरमाते हैं, हमारे पीर व मुर्शिद, कौन कह रहा है? हजरत महबूब इलाही, हजरत बंदा नवाज गैसुदराज कह रहे हैं, हमारे पीर व मुर्शिद यानी सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक मुरीद था, लेकिन वो आज़ाद ख्याल था। आज़ाद ख्याल मतलब बहुत बाअमल नहीं, हम लोग के जैसे रहा होगा गिरा पड़, बल्कि वो उनका मुरीद तो हमसे बहुत, हम उनके जैसे क्या हो सकते हैं? हम लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं, वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उस दौर के हिसाब से आज़ाद ख्याल, बहुत बाअमल नहीं थे, बहुत परहेजगार मुत्तकी नहीं थे, लेकिन थे किसके मुरीद? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे। तो फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आए, और अजाब के फरिश्ते आए, लेकिन देखा कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी उसके सर पर है। इससे पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात कब्र में रखना जायज है। पीर की टोपी क्या कर सकती है? पीर की टोपी क्या कर सकती है वो अंदर वालों को पता है, अंदर जाके पता चलेगा क्या कर सकती है। हजरत बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद का मुरीद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मुरीद कब्र में गया, आजाद ख्याल था, आजाद तबा था, आजाद तबीयत था, लेकिन पीरो मुर्शिद की टोपी उसके सर पे थी। अजाब के फरिश्ते आए तो उस वक्त तो फरिश्तों ने कहा, जिसके सर पे हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की टोपी हो उसे अजाब कैसे दें? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी जो पहन के आया हो तबर्रुक है, उसको अजाब कैसे दें? अब उसके बाद चूंकि आप जानते थे ना, क्योंकि आप जानते थे ना कि हर आदमी पीर बनेगा, तो आगे आपने उसको और वाजे कर दिया कि पीर की टोपी पहनी हुई देखी तो फरिश्तों ने अजाब नहीं दिया उसकी बरकत से। तो हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, मगर हां, फकीर को यानी पीर को खुदा के यहां इतना एजाज होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने से, पीर को अल्लाह के इतना मर्तबा हासिल होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने की वजह से इंसान जहन्नम की आग से बच जाता है। अब आगे आप फरमाते हैं, मगर उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है। उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है जब तक कि वो अल्लाह के यहां ये मकाम ना पाले कि वो लोगों को जहन्नम से आजाद करा सकता हो। जब तक ये मकाम उसको हासिल ना हो जाए कि वो अल्लाह के यहाँ इतना मकाम पाले कि वो अल्लाह से अर्जी करे तो अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे, उस वक्त तक के जायज़ नहीं कि वो मुरीद करे। आप देखें अपने यहाँ लोम चलाने वाले, मुकादमी करने वाले, होटलों पे नमाज के टाइम में बैठने वाले, नाच कूदने फानने वाले, नमाजों से दूर रहने वाले मुरीद कर रहे हैं, लोग हो रहे हैं मुरीद।
ऊंची नीची देते हैं घरों में बैठ बैठ करके, अच्छा औरतों को लेकर बैठते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि औरतों को जिक्र भी कराया जा रहा है, ये अल्लाहू सामने बिठाकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के लिए सुन्नियों, सुन्नियत को बदनाम न करो। अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुन्नियों को शऊर अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में बंदा नवाज सरकार फरमाते, मेरे मुर्शिद ने मेरी तरबियत की। पीर होता ही तरबियत के लिए, और जिसको खुद इल्म ना हो, जिसकी खुद तरबियत ना हो, वो क्या तरबियत देगा। हज़रत बंदा नवाज गेसुदराज ने कमोबेश 20 साल का अरसा अपनी पीर व मुर्शिद की खिदमत में गुज़ारा। कमोबेश 20 साल का अरसा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की खिदमत। तो हज़रत आपने पूछा फजर पढ़ते हो ना, कहा वज़ू कब तक रहता है, कहा तुलूए आफ्ताब तक। वो का इशराक भी पढ़ लिया कर। फरमाते चंद दिन तक मैं इशराक पढ़ता रहा, फिर फरमाया क्या हाल है, तो कहा उसके साथ चाश्त भी मिला लिया कर। मैं चाश्त का पाबंद है। फरमाया रोजे कितने रखते हो, कहा हुज़ूर 13-14 रखता हूँ, और रजब के रोजे रखता हूँ। कहा शाबान के, कहा सिर्फ 9 रखता हूँ। तो कहा उसमें 21 और मिला लो, 9 में 21 शाबान के और मिला लो, तो 3 महीने के पूरे रोजे हो जाया करेंगे। फिर उसके बाद ईद के मौके में पहुंचा, पूछा कि शव्वाल में क्या करते हो, तो कहा कि शशीदी रोजे भी रखता हूँ, 6 रोजे ईद के भी रखता हूँ। तो कहा कि हमारे बुजुर्गों का तरीका यह है कि हम लोग सौम विसाल रखते, सौम विसाल यानी रोजाना रोजा रखते। इस पर बाज लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन सूफिया क्या है एक तरीका। तो कहा फिर इस तरह हुआ, फिर उसके बाद मामूल बन गया आपका, आप हमेशा रोजे से रहते थे, इबादत करते थे। और याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जितनी होगी, उसके दिल में उतना इबादत का जज्बा होगा, उतना इबादत का जज्बा। इसलिए कि जिसको इबादत की लज्जत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज था। बहुत मलफूजात आपके, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, टाइम ख़त्म हुआ। आजकल हम लोग जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दरमियान हम लोग अबे, अरे, तुरे ये सब करते हैं। सूफिया के यहाँ गुफ्तगू का अंदाज क्या है, गुफ्तगू का लहजा क्या है सूफिया के यहाँ। हज़रत सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं, एक मजलिस में मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मैं खुद बैठा हुआ था, यानी ये सब बुजुर्ग बैठे थे, मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन। मौलाना सदरुद्दीन साहब तबीब थे, हकीम थे। सरकार बंदा नवाज फरमाते मैं भी उनके साथ बैठा था। उलमा, बंदा नवाज खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम। अगर आपकी किताब आप पढ़े ना, आपके मलफूजात, और बिलखुसूस आपने जो तफसीर कुरान लिखी है, अव्वल के 5 पारों की तफसीर है, एक जिल्द मेरे पास भी है उसकी, अक्ल दंग रहती। आपने जो निकात बयान किए कुरानी आयात के, अक्ल दंग रहती। तबीयत कहती है कि ये मज़ामीन आ कहाँ से रहे, तो फिर दिल कहता है कि बाबे मदीनतुल इल्म से सिलसिला जुड़ा हुआ। आप उसको हो सके तो पढ़ें। जिन लोगों को तसव्वुफ से शगफ और दिलचस्पी है, मैं कहता हूँ इसकी उसकी सुनने की बजाय इन बुजुर्गों की जो मोतबर उनकी किताब पढ़ें। जैसे रिसाले कुशैरिया पढ़ें आप, ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी की किताब है। क़ूतुल क़ुलूब पढ़ें आप, ये अबू तालिब मक्की रदी अल्लाह तआला की किताब है। और अवारिफुल मुआरिफ, ये हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी की किताब, जिसको बाबा फरीद महबूब इलाही को पढ़ाया करते थे, दर्स देते थे। अवारिफुल मुआरिफ वो किताब है तसव्वुफ की। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिसको कामिल पीर ना मिले रहबरी के लिए, वो अवारिफुल मुआरिफ को अपना रहबर बना ले, मंजिलें तय करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किताब, उसकी भी शरह आपने लिखी है सरकार बंदा नवाज के सुदराज। इसी तरीके से कश्फुल महजूब, मुकाशफतुल क़ुलूब, एहयाउल उलूम, ये किताबें तसव्वुफ की। कीमियाए सआदत,
ये सब पढ़िए। उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो अहले इल्म से पूछ लिया करें, जिसको भी आप अहले इल्म समझते हो आसपास में, उनसे पूछ लिया करें, वो आपको समझा दें। इसको लेकिन पढ़ो, आपको समझ में आएगा तसव्वुफ क्या है, कुरान और हदीस से कितना करीब है तसव्वुफ। कोई भी बात तसव्वुफ की कुरान और सुन्नत से दूर नहीं। अलबत्ता हाँ, बाज बुजुर्गों की किताबें ऐसी है जिसमें बाद में लोगों ने खलत मलत कर दिया। अब जब खलत मलत कर दिया तो वो बुजुर्गों की बात ही नहीं है, वो तो बाद में घुसा दी गई। बहुत सारे बुजुर्गों की किताबों पे सदियां बीती है, तो उसके अंदर लोगों ने अपनी तरफ से घुसेड़ा है, बातों को कमी ज्यादती की है, इल्हाक कर दिया है। तब वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इल्हाक कहाँ किया। सूफिया ने कोई गलत बात नहीं की है, उनकी किताबों में इल्हाक हुए हैं, जिसका लोग नाजायज फायदा उठा करके उस पर नाचते कूदते नजर आते। ये लिखा वो कुछ नहीं लिखा भाई, उन्होंने सब सही लिखा था, बाद में लोगों ने इल्हाक किया, उसके जिम्मेदार वो सूफिया नहीं है, वो अहलुल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे नहीं। इसी तरह से मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की सबे सनाबिल शरीफ का मुताला किया जाए। तो सरकार में बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन थे और हजरत अलाउद्दीन थे, मौलाना सदरुद्दीन थे, मैं भी बैठा था और वो तबीब थे मौलाना सदरुद्दीन साहब। तो फरमाते हैं कि उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे तो उतने में गैर मुस्लिम आया, और गैर मुस्लिम आया और उसका नाम था बहनू या बन्नू। हिंदुस्तान में ऐसे ही कुछ नाम होते हैं, तो उसका क्या नाम था, बहनू या बन्नू। तो उस वक्त हजरत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने उस वक्त हजरत मौलाना सदरुद्दीन साहब ने जो तबीब थे उनके पास आया था। मौलाना जमालुद्दीन और सरकार बंदा नवाज तो वहाँ बैठे हुए थे तबीब साहब के पास, मौलाना सदरुद्दीन के पास बैठे हुए, और सदरुद्दीन जो तबीब थे उनके पास एक गैर मुस्लिम आया बन्नू नाम का या बहनू नाम का, तो कहा अबे ओ बन्नू, अबे ओ बन्नू। तो मौलाना जमालुद्दीन ने फरमाया मौलाना आप मौलाना हो और आप अबे बोलते हो, ये तसव्वुफ, ये सूफिया है। काफिर को भी अबे, और हम तो अपने दोस्तों को भी अबे, कुछ लोग तो बीवी को भी अबे बोलते। ये अबे हमारे यहां बीवी को ही बोला जाता है, भाई को ही बोला, अबे अम्मा भी लोग बोलते हैं, अबे यार अम्मा, अबे यार अब्बा, ये सब भी हो। दीन नहीं सीखा, दीन नहीं सीखा। मौलाना जमालुद्दीन ने मौलाना सदरुद्दीन से कहा मौलाना आप आलिम हो, आप अबे बन्नू बोलते हो, अबे बोलते हो आप। तब चूंकि आदमी को कोई नसीहत करे तो कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना बचने का। मौलाना सदरुद्दीन ने कहा हजरत ये काफिर है ना, ये काफिर है, काफिर। तो काफिर को अबे ना बोलूं, हाय हाय हाय, अगर मैं काफिर को अबे बोलता हूं तो क्या हो जाता है। फरमाया ये काफिर है ना, आप तो मुसलमान है ना, आपकी नशिस्त से, आपकी बर्खास्त से, आपके उठने से, आपके बैठने से दीन झलकना चाहिए। आप काफिर को अबे ना बोलें, और अगर आप उसको अगर अबे बोल करके नहीं पुकारोगे, आप उसको बन्नू भाई कह के, हाय हाय ये सूफिया है। अगर आप उसको अबे बन्नू की बजाय बन्नू भाई कह करके पुकारोगे तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा। इसको अबे ना कहना, अगरचे काफिर, इसको अबे ना कहना। इससे पता चलता है सूफिया का अंदाज क्या था। यही वो मोहब्बतों का माहौल था जिसकी बुनियाद पर सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम कबूल करते रहे, सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम लाते रहे। और सरकार बंदा नवाज गेसु दराज की क्या शान बयान करूं, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे मखदूम, मेरे मुर्शिद सरकार तारिक उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 2 मरतबा उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। एक बार वो हयात थे ज़ाहिरी तौर पर, तब मुलाकात के लिए गए, और दूसरी मरतबा गए तो आपका विसाल हो गया। मखदूम साहब फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा, मुझे गुलबर्गा की फ़िज़ा जितनी रास आई, रुए ज़मीन पर मुझे जो वो
किसी शहर की फ़ज़ा इतनी रास नहीं आई, बल्कि मखदूम साहब की सीरत में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने जो आपको गौसियत का मकाम अता फ़रमाया वो भी गुलबर्गा शरीफ की सरज़मीन पर अता फरमाया। ये सरकार बंदा नवाज गेसु दराज है। अल्लाह सरकार बंदा नवाज गेसु दराज के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर कायम व दायम रखे। अल्लाह हमें शरीयत पर कायम, शरीयत पहले है, शरीयत बाद में सब है। हम हर शख्सियत को किस पर तोलेंगे? जो शरीयत पे उतरता है उसके पीछे चलेंगे, जो शरीयत पे नहीं उतरता, कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े बाप का बेटा हो, कितने ही मालदार हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, बड़ा टाइटल कुछ भी हो, शरीयत से जो हट गया है फिर हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये अपना मिजाज बनाएं, और ऐसे लोग गांजा चरस अड़म जड़म जो सब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। इससे सुन्नियत बदनाम हो रही है, इससे दीन बदनाम हो रहा है। लोग अपने को चार गालियां देते हैं, देते रहें, लेकिन हक बात खुद भी कीजिए। अपने दोस्तों का